हाँ जी डी स्टूडेंट्स, आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम। ठीक है, फिगर दी है इसकी। क्वेश्चन की फिगर क्या है आपके पास? फिगर है आपके पास, सॉरी, फिगर है ये और ये वाई एक्स है और ये जेड डब्ल्यू, ये आपको गिवन है। ए ओ बी सी डी, ठीक है, ये आपको गिवन है। फिगर दी, फिगर है आपके 6.16 दी होगी आपकी बुक में। ठीक है, तो ये फिगर दी आपको। इस फिगर में क्या है, कहता है इफ इन फिगर, ये फिगर दी है x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड, देन प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन। आपको क्या प्रूव करना है कि ए ओ बी क्या है, एक लाइन है। आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, अगर किसी को बेटा लाइन प्रूव करना हो ना, उसके ऊपर जो एंगल बने हैं अगर उनका सम 180 डिग्री आ जाए तो वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। आपने स्ट्रेट एंगल पढ़ा होगा ना? ठीक है, बात समझे? स्ट्रेट एंगल आपने पढ़ा है 180 डिग्री। अगर किसी को आपने लाइन प्रूव करना है, ठीक है, अगर किसी को लाइन प्रूव करना है, उसके ऊपर बने एंगल का एक तरफ एंगल का या एडजस्ट एंगल का सम 180 डिग्री दिखा दीजिए आप, तो वो क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। अगर आपने स्ट्रेट एंगल का सम या एडजस्ट एंगल का सम, उसके एडजस्ट जो एंगल है, अगर उनका सम आपने 180 डिग्री दिखा दिया तो वो क्या होगी, एक लाइन होगी। अगर आपने इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री दिखा दिया तो स्ट्रेट लाइन होगी। अगर इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री दिखा दिया तो ये क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, अगर आप इन दोनों का सम भी 180 डिग्री दिखा देते हो तो ये भी एक क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, अगर दिखा देते हो तो। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, तो ये एंगल और ये एंगल, इस एंगल का सम इक्वल दिया है इस एंगल और इस एंगल के, ये आपके पास डब्ल्यू एंगल है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कंप्लीट एंगल के बारे में। कंप्लीट एंगल का सम कितना होता है? कंप्लीट एंगल क्या होता है? ठीक है, एक पॉइंट के अराउंड जो इतना भी एंगल आपका होगा अराउंड ए पॉइंट, वो होता है कंप्लीट एंगल। एक राउंड कंप्लीट हो जाए उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कंप्लीट एंगल। तो वो कितने डिग्री का होता है? 360 का। कितने का होता है? 360। अगर मैं इन सभी एंगल को जोड़ू, x प्लस वाई प्लस w प्लस z इक्वल टू 360, यहां लिखोगे रीजन क्या है, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, ठीक है, क्या है ये, कंप्लीट एंगल है। क्लियर? अब आपको गिवन क्या है, x प्लस वाई इक्वल है w प्लस जेड के। इसका मतलब क्या है, अगर मैं w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई रख दूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो x प्लस वाई, इसकी जगह मैंने लिख दिया x प्लस वाई, क्योंकि दोनों इक्वल है। इक्वल टू क्या आपके पास 360 है। क्या है? 360 है। अब x और x कितने, 2x हो गए, y प्लस वाई क्या हो गया, 2y हो गया, इक्वल टू कितना, 360। क्या हो गया, 360। 2 कॉमन आ गया दोनों में से, x प्लस वाई इक्वल टू क्या, 360। तो x प्लस वाई किसके इक्वल आया, 360 बाय 2, कैंसिल किया तो कितना आया, 180। तो x प्लस वाई का सम किसके इक्वल आ गया, 180। अगर लीनियर पेयर भी कह सकते हो, एडजस्ट एंगल, अगर उसके ऊपर एंगल बने एंगल का सम 180 डिग्री आ जाए तो वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, तो ए ओ बी क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली, ये तो हो गया। सिमिलरली आप कहोगे x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड इक्वल टू 360, कंप्लीट एंगल है। अब इस चीज क्या लिखोगे आप, w प्लस जेड, और ये क्या था आपके पास, w प्लस जेड, ये क्या है 360।
ऐसे ही क्या हो जाएगा, 2 टाइम W 2 टाइम Z इक्वल टू क्या 360। 2 कॉमन आ गया, W प्लस Z इक्वल टू 360। W प्लस Z इक्वल टू 360 बाय 2 कैंसिल किया तो क्या है यहाँ पे, W प्लस Z आपके पास आ गया 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है, इन एंगल का सम भी 180 डिग्री है और इन एंगल्स का सम। तो क्या है, सो AOB इज ए लाइन। ठीक है, इज ए लाइन। बात समझे, स्ट्रेट एंगल होता ना ये, तो स्ट्रेट क्या है, सीधी लाइन है ये। क्लियर, ये आपको प्रूव करना है। ओके, आगे देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट सम आपके पास क्या दिया, फिगर 6.17। POQ इज ए लाइन। POQ एक लाइन गिवन है। रे OR, एक रे दिया आपको OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। ये जो PQ है इसके ऊपर क्या परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मीनिंग समझ में आ गया था, मैंने आपको कल बताया। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, ऐसी लाइन जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल है ये वाला कितने 90 डिग्री का, और ये भी कितने का 90 डिग्री का। अनदर रे बिटवीन रेज OP एंड OR, एक अनदर रे है जो किसके बिटवीन है, OP और OR के। वो कौन सी है, OS। एक OS रे है, वो क्या है OR और OP की क्या है, बीच में है, बिटवीन में है। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल ROS ये वाला एंगल 1/2 मतलब हाफ है किसका, एंगल QOS इसमें से माइनस क्या किया, POS के हाफ का, हाफ है इसका ये वाला। ठीक है, करते हैं इसको। गिवन क्या आपको, सबसे पहले गिवन है आपके पास जो OR है वो परपेंडिकुलर है किसके, PQ। अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ROQ एंड एंगल ROP इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों क्या है 90 डिग्री। ठीक है, अब यहां से देख लीजिए मैं इस एंगल को दो तरह से निकाल रहा हूं। ये एंगल है ना SO, अब एंगल निकाल रहा हूं मैं ROS। कैसे आएगा अगर ये एंगल लिखा दे तो ROS। अगर इस पूरे एंगल में से, अगर मैं इस कंप्लीट एंगल में से, अगर मैं मतलब SOQ में से माइनस कर दूं मैं किसको, ROQ को माइनस कर दूं तो ये बचेगा। तो मैंने ये एंगल निकाला ROS। कैसे निकलेगा, एंगल QOS इस एंगल में से मैंने माइनस किया, किसको माइनस किया मैंने, एंगल ROQ को माइनस किया इसमें से। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। ठीक है, इसी तरह से मैंने एक बार फिर यही एंगल निकाला। ये एंगल कैसे निकलेगा आपके पास, ये निकलेगा आपके पास एंगल ROS। कैसे निकला, ये एंगल निकाला मैंने इस कंप्लीट एंगल में से, अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो ये एंगल निकलेगा मेरा। ठीक है, तो देखिए एंगल ROP माइनस किया क्या, एंगल POS। ठीक है, देखो एक बार तो ये एंगल कैसे निकाला, इस पूरे एंगल में से अगर इसको माइनस करूं तो ये एंगल बचेगा।
अगर इस कंप्लीट एंगल में से अगर मैं इसको माइनस कर देता हूं, ये बचा। दूसरी बार मैंने दोबारा से फिर यही एंगल निकाला। कैसे निकाला? इस पूरे एंगल में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं, इस वाले एंगल को माइनस कर दूं, तो ये बचेगा। तो मैंने ऐसे निकाल लिया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या है, अगर मैं एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को ऐड कर दिया, तो क्या आएगा ऐड करने के बाद? ऐड करने के बाद आपके पास आएगा एंगल आर एस प्लस, लेफ्ट हैंड में ऐड होगा एंगल आर ओ एस। इधर ऐड करूंगा तो क्या आएगा आपके पास? एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ पी माइनस एंगल पी ओ एस। क्लियर? मैंने क्या किया, लेफ्ट को लेफ्ट के अंदर ऐड कर दिया, राइट को राइट के अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, इधर ये ऐड हो गया, इधर ये प्लस मतलब ये प्लस ये। क्लियर हो गया? उसके बाद ये कितने टाइम आ गया आपके पास? 2 टाइम आ गया। कितने टाइम आ गया? ये 2 टाइम आया आपके पास। तो यहां से क्या होगा आपके पास? ये हो गया आपके पास 2 टाइम एंगल आर ओ एस इक्वल टू, हाँ जी। अब देखिए आपके पास ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। और ये एंगल कितने डिग्री का है? सॉरी, ये एंगल कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। आप इनकी वैल्यू रख दीजिए। एंगल क्यू ओ एस माइनस, इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास? आर ओ क्यू की, आर ओ क्यू इक्वल टू कितने डिग्री है? 90 डिग्री। मैंने इसकी वैल्यू रख दी 90 डिग्री। ऐसे ही प्लस आर ओ पी, आर ओ पी ये भी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। माइनस क्या आपके पास? एंगल पी ओ एस। एंगल क्या है? पी ओ एस। माइनस का 90 प्लस का 90 कैंसल। यहां से क्या बच गया आपके पास? 2 टाइम एंगल आर ओ एस इक्वल टू, यहां पे क्या है आपके पास? क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये आ गया। ठीक है, अब क्या किया? इस 2 को मैं किधर लेके चला गया? डिवाइड में लेके चला गया। ठीक है, तो यहां पे क्या बचेगा आपके पास? एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2। ये 2 कहां चला गया? डिवाइड में। अंदर क्या क्या बच गया आपके पास? एंगल क्यू ओ एस माइनस थोड़ा सा एक बार दोबारा लिख लेते हैं। एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2। क्या बचा आपके पास? एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। यही आपको प्रूव करना था। यही आपको क्या करना था? प्रूव। दोबारा सुन लीजिए एक बार बेटा। ये एंगल मैंने क्या 2 तरह से निकाल लिया। कैसे? एक बार इस सारे में से अगर इसको माइनस कर दो तो ये एंगल बचेगा। फिर क्या किया? इस सारे एंगल में से अगर ये माइनस कर दो तो ये बचेगा। इसको 2 बार की इक्वेशन निकाल के ऐड कर दिया और इसको दिया। ठीक है, देख लेना बेटा एक बार, इसको हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाँ जी, आपके पास नेक्स्ट सम है। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड 64। आपको गिवन है कि एक एंगल एक्स वाई जेड वो क्या 64 है। एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। एक्स वाई को प्रोड्यूस किया है कहां? पॉइंट पी तक। क्लियर? ड्रा ए फिगर। आपको फिगर ड्रा करनी है गिवन इंफॉर्मेशन से, जो इंफॉर्मेशन दी है। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी। सबसे पहले क्या है आपके पास? आपके पास कोई एंगल गिवन है, कोई एंगल गिवन है एक्स वाई जेड। हमने मान लिया कि ये एक्स वाई जेड एंगल है। क्लियर? एक्स वाई जेड है, ये एंगल है। ठीक है, एक्स वाई जेड ये दिया आपको 64 डिग्री।
कितना दिया 64 डिग्री। अब उसने कहा कि आपने एक्स वाई को प्रोड्यूस करना है, एक्स वाई को प्रोड्यूस करना है, तो एक्स वाई को प्रोड्यूस करो तो अब किधर की तरफ प्रोड्यूस करोगे, ठीक है। अगर ये कहता वाई एक्स प्रोड्यूस करना फिर उधर ही प्रोड्यूस करना था, ठीक है। एक्स वाई, एक्स से वाई की तरफ प्रोड्यूस करना है, ये हो गया प्रोड्यूस। कहां तक, पॉइंट पी तक, पॉइंट पी तक, क्लियर बात समझ गई। उसके बाद क्या है आपके पास, ये हो गया प्रोड्यूस पॉइंट पी। ड्राई फिगर फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन, इससे आपने एक फिगर बनानी है। अब क्या वाई क्यू है, कोई क्या है वाई क्यू है जो एंगल जेड वाई पी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। लो जी, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, कौन है, जेड क्यू। वाई क्यू क्या है, बाइसेक्ट एंगल पी वाई, सॉरी जेड वाई पी, ये क्या आपके पास वाई है, ठीक है। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, ये एंगल निकालना आपको, ये कंप्लीट एंगल निकालना है, क्लियर, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, इसका रिफ्लेक्स निकालना है, इसका क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल, क्लियर, ये आपके पास, ठीक है। अब इस फिगर को थोड़ा छोटा बना रहा हूं मैं, ये आपके पास ये थी, आपके पास क्या है, ये एक्स वाई है, ये आपके पास जेड है, ये आपके एंगल को 64 दिया है, ठीक है। इसको आपने प्रोड्यूस किया था, कहां तक, पी तक प्रोड्यूस किया था, और ये क्या था आपके पास, बाइसेक्ट कर रहा है ये वाई क्यू, ठीक है। ये थी आपके पास इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसको फिगर को थोड़ा छोटा बना दिया मैंने, अब देखिए, ठीक है। अब आपको पता है ये है आपके पास प्रोड्यूस किया लाइन को, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो आपको पता है कि ये सभी एंगल कितने डिग्री के होंगे, ठीक है, लीनियर पेयर है। तो आपको पता है कि एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि एक्स वाई को प्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, क्या है, ये एंगल कितने डिग्री का दिया आपके पास, 64 डिग्री का, कितने का दिया है, 64 डिग्री का, प्लस एंगल जेड वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस एंगल जेड वाई पी इक्वल टू 180 माइनस में 64, तो एंगल जेड वाई पी इक्वल टू कितना बचेगा, इसमें से माइनस किया तो 6, और ये बच गया आपके पास 17 में से माइनस किया तो ये, क्लियर, इतने डिग्री का एंगल बच गया, ठीक है। बात समझिए, मतलब ये एंगल कितने डिग्री का बचा आपके पास, 116 डिग्री का। उसके बाद क्या है आपको, अब ये क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है ना, तो वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। सो अगर ये बाइसेक्ट कर रही है तो एंगल आपके पास, एंगल जेड वाई क्यू इक्वल होगा किसके, एंगल क्यू वाई पी के, और वो कितना होगा, बाइसेक्ट कर रही है तो 1/2 एंगल जेड वाई पी के, इसके हाफ के इक्वल होगा। तो ये एंगल कितने का दिया आपको, 1/2, ये कितने का आपके पास 1, ये दिया है, कैंसिल कर लीजिए इसको, कितना आएगा आपके पास 58। तो ये एंगल कितने डिग्री का है आपके पास, सॉरी क्या 58 डिग्री का, ये एंगल कितने डिग्री का है, 58 डिग्री का, ये एंगल भी 58 डिग्री का आया है, और ये एंगल भी 58 डिग्री का आया है, क्लियर। उसके बाद ये तो हो गया आपके पास, क्या निकालना था आपको, ये निकालना था एंगल जेड वाई पी। एक तो जेड वाई पी निकल गया आपके पास, ये मैंने निकाला जेड वाई पी, ये हो गया। अब ये दोनों एंगल भी निकाल लिए, अब मुझे निकालना है रिफ्लेक्स एंगल किसका, वाई, सॉरी क्यू वाई पी का, क्यू वाई पी का, इसका रिफ्लेक्स कौन सा एंगल होगा,
इसका रिफ्लेक्स ये सारा एंगल होगा, इसको छोड़ के ये बड़ा एंगल क्या होगा, इसका रिफ्लेक्स होगा। ठीक है, तो क्या करोगे, रिफ्लेक्स, ठीक है, रिफ्लेक्स ऑफ या रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी क्या आएगा, 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी। जो क्यू वाई पी है, अगर उसमें से आप 360 में से अगर उस एंगल को माइनस कर देते तो क्या निकलेगा, उसका रिफ्लेक्स। ठीक है, तो 360 माइनस 58, तो क्या आएगा आपके पास, यह आएगा आपके पास 302 डिग्री। क्लियर, तो ये है आपके पास। क्लियर, ये सवाल हो गया। तो बेटा ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है, काफी है। और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पर्सनली सेंड कर देना, और अच्छे से स्टडी करो। और क्या कर सकते हो आप लोग, खेल भी बाहर मत जाया करो। ओके, बाय बेटा, टेक केयर।